वर्णन किया है। पहला दान शंकर कहते हैं गाय है, दूसरा है भूमि धरती, और तीसरा है तिल। यज्ञ के लिए तिल बहुत बड़ा प्रभाव है। जो स्वर्ण के दान का महात्म्य है वही तिल के दान की महिमा। तिल का दान करने से यदि पूर्व में वंश में किसी की अकाल मृत्यु हुई होगी वो मुक्त हो जाता है। यह तिल की महिमा है। आश्रम में एक यज्ञशाला बनाने को जा रहा है। अभी पिछले महीने उसकी भूमि खरीदी है, आपको पता है, अनाउंस किया था। 12 वर्ष तक अखंड यज्ञ चलेगा, 1 मिनट के लिए भी धुआं बंद नहीं होगा, दिन रात 12 साल, 12 वर्ष, 12 वर्ष। या तो नैमिषारण्य में हुआ था यज्ञ या फिर अब वृंदावन में होगा। 12 वर्ष। ये गुरुकुल में हजारों बच्चे विद्यार्थी रहेंगे, इनको 1-1 घंटे की ड्यूटी लगाएंगे। 1 घंटा हवन करो, इनका भी उत्कर्ष होगा, पर्यावरण बढ़िया होगा और पुण्य का खम्भ मजबूत होगा। शायद इस कलयुग में ऐसा कहीं हुआ हो जहां 12 वर्ष और धुआं बंद 1 सेकंड को भी न हुआ हो और यज्ञ चलता रहा हो। मैंने पढ़ा नहीं है, और हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे तो ये बिल्कुल जरूर हो जाएगा, क्योंकि वो जमीन यज्ञशाला के ही लिए खरीदी है। कार्तिक में उसका काम शुरू करेंगे। जब भी कभी आपको सूचना मिलती है तो इस यज्ञशाला में तिल से जरूर जुड़ना। मैं तो 4 सेठों को कह दूं महाराज वो 20 साल का तिल का खर्चा उठा लेंगे, लेकिन मैं मुट्ठी मुट्ठी तिल आप सबके डलवाऊंगा इस यज्ञ में, सबको मौका मिलेगा। शंकर तिल की महिमा बता रहे हैं। महादेव इसके वक्ता हैं इस कथा के। पूर्व में कभी किसी को इस तरीके से मृत्यु हो गई है और उनको सदगति नहीं मिली, तो तिल का एक ऐसा दान है जो पुरखों का कल्याण करता है। हम गया जी में जाते हैं, वहां बहुत बड़ा यज्ञ होता है। अब अनाउंस का तो मुझे ध्यान होता नहीं, गया जी में जाऊं तो मुझे याद दिला देना, तो वहां भी आपकी मुट्ठी मुट्ठी भर तिल यज्ञ कार्य में लगा देंगे, जिसका आपको बहुत पुण्य मिलेगा। मुट्ठी मुट्ठी भर ही लगाएंगे, क्योंकि लोग ज्यादा होते हैं तो सबको मौका मिले। लेकिन मेरी मुट्ठी बड़ी है, 1 सेर तिल आ जाते हैं मेरी मुट्ठी में। तो गो भू तिल हिरण्या जवासो धान्य गुड़ान च। गैया, भूमि, तिल और आगे की बात है हिरण्या, सोना। आप अपने घर में बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जन्मदिन पर बेटी है बेटा है। अब के जब बच्चों का जन्मदिन आवे और आपके पास व्यवस्था है तो मैं आपको 3 मुखी रुद्राक्ष दूंगा। बच्चों के जन्मदिन पर उस रुद्राक्ष को सोने या चांदी में मड़वा कर बच्चों के लिए उनके जन्मदिन पर दे देना, जैसे मैं मड़ा हुआ पहने हुए ऐसे। स्वर्ण का रुद्राक्ष दिमाग को प्रभावी करता है, माथे में खोटे विचार नहीं आने देता, और चांदी में मड़ा हुआ रुद्राक्ष उत्कर्ष करता है, व्यापार को फैल नहीं होने देता, घर में धन की कमी नहीं आने देता। चांदी में रुद्राक्ष की महिमा। स्वर्ण में रुद्राक्ष मस्तिष्क में बुद्धि दुनिया के चंद्रमा की तरह विकास करती है। बच्चों को जन्मदिन पर आप ये दें, उसको मड़वा लो, उसमें ज्यादा पैसा है तो चैन बनवा दो, नहीं है तो लाल और पीले धागे में पहना दो। ये दूसरे धर्म के लोग कोई क्रॉस लटका रहा है, कोई कुछ लटका रहा है, आप अपने बच्चों को रुद्राक्ष नहीं पहना सकते। आप कहते हैं लहसुन प्याज खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लहसुन प्याज खाते हैं बच्चे, लहसुन प्याज खाते हैं, रुद्राक्ष पहना दीजिए, शराब की बोतल से बचे रहेंगे हमेशा के लिए, उठ पटांग कामों से बचे रहेंगे। 3 मुखी रुद्राक्ष की महिमा विद्या के लिए साक्षात ब्रह्मा का रूप है। ब्रह्मा बहुत बड़े पंडित हैं,
अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है तीन मुखी रुद्राक्ष। जो तेज अग्नि के पास होता है, तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने पर विद्यार्थियों के पास वही तेज चल के आ जाता है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा। आनंद की बात है कि सूतक पातक में कंठ में एक रुद्राक्ष डाले हो, कंठ में जो माला आप कंठी माला पहने हो, ये सूतक पातक में खराब नहीं होते। और यहां से तो इसी प्रकार से उसको पूजा पाठ करके मंत्रों से अभिमंत्रित करके यहां से यह आपको दिया जाता है। चीजें सब बाजार में मिल जाती हैं, लेकिन वहां ये मंत्र और ये विधान नहीं मिलता जो यहां चलता है। आनंद की बात है किसी से कोई पैसा तो लिया नहीं जाता, सेवा की जा रही है, सब अपना धर्म बढ़ा रहे हैं। तो क्या हम क्या मुर्जा थोड़ी गए सो हम अपना धर्म न बढ़ाए, हम अपने धर्म को बढ़ाने में लगे। रुद्राक्ष की महिमा आप सुनेंगे शिव महापुराण में, कितनी विलक्षण महिमा। रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं पड़ता, क्या रुद्राक्ष की महिमा है। रुद्राक्ष का जल पीने से, केमिकल वाला नहीं हो, रुद्राक्ष का जल पीने से लीवर पर इन्फेक्शन नहीं होता, किडनी मजबूत होती है। रुद्राक्ष तो बहुत बड़ा आयुर्वेद भी है, तो रुद्राक्ष तो कंठ में होना ही चाहिए। पद्म पुराण में लिखा है कि तुलसी के बिना पिया गया पानी रक्त के घूंट की तरह होता है। जिसके कंठ में तुलसी है, मृत्यु के समय पर प्राण निकलने में उसे कष्ट नहीं होता। जो तुलसी धारण करते हैं, प्राण उनके नाभि के नीचे नहीं, प्राण उनके नीचे से ऊपर उठते हुए ब्रह्म रंध्र से निकलते हैं। ऐसा बताते हैं कि नाभि के नीचे से प्राण निकले, मलमूत्र के रास्तों से प्राण निकले तो 100% वह व्यक्ति नरकगामी होता है। मौत के समय पर मलमूत्र निकल जाए उसका, यदि नाभि के ऊपर से होकर के प्राण निकले, नाक से निकले, आंख से निकले, मुंह से निकले, कपाल से निकले, तो 100% वह व्यक्ति स्वर्ग वैकुंठ की यात्रा करने वाला होता है। तो पद्म पुराण में लिखा है कि तुलसी जो है वो प्राणों को ब्रह्मरंध्र पर जाकर के पहुंचा देती है और उसके ब्रह्मरंध्र कपाल को फाड़ करके प्राण निकलता है उसका। तो कितनी बड़ी महिमा है तुलसी की। इतना आनंद है अपने सनातन में। मैं रोज पूजा में से जब उठता हूं तो भगवान को 3 बातें कहता हूं। मैं कहता हूं यदि आज की हमारी पूजा आप स्वीकार कर रहे हैं तो पहला वरदान तुझसे चाहिए भारत में जन्म देना, दूसरा वरदान चाहिए कि मनुष्य बना देना, और तीसरा वरदान चाहिए सनातन धर्म में पैदा कर देना। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति तुम अपने पास रखना, किसी और को दे देना। 3 चीजें। हमें तो मुक्ति का कपाट अपने सत्कर्मों के द्वारा खोलना है, फ्री फंड की मुक्ति नहीं चाहिए। पितामह भीष्म को उनके पिता शांतनु ने कहा, पुत्र ये तुमने क्या किया, तुमने इतना बड़ा संकल्प ले लिया, तुम्हें पता है कि निपुत्री को गति नहीं मिलती, पुत्र के द्वारा सदगति मिलती है। तो पितामह भीष्म ने कहा, पिताजी ऐसी फ्री की मुक्ति मुझे नहीं चाहिए, किसी और को दे देना। तुम्हारा बेटा देवव्रत स्वयं अपने सत्कर्मों के द्वारा मुक्ति के कपाट खोलेगा, जो संतान से मुक्ति मिलती हो, ऐसी फ्री फंड की मुक्ति नहीं चाहिए। देवी भागवत में पितामह भीष्म बोले। और इस बात को दिमाग से आज ही निकाल देना कि जिनको संतान होती है उन्हें मुक्ति मिलती है। धुंधुकारी जैसी औलाद पैदा हो जाए, बाप को मुक्ति मिलेगी? लगता नहीं है। बाबा जियों को कोई संतान नहीं होती तो क्या वो अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं? सत्य यही है, मुक्ति सत्कर्मों के द्वारा मिलती है, अच्छे कर्मों के द्वारा मिलती है, अच्छे कार्यों के द्वारा मिलती है। तो मुक्ति के कपाट स्वयं अपने सत्कर्मों के द्वारा खोलिए, किसी के भरोसे नहीं। कलयुग आ रहा है, घोर कलयुग। तो मुक्ति की बात करते हो, पूर्वजों के नाम पर एक ब्राह्मण को भोजन नहीं जमा पाए। जिंदे जी की तो कोई सेवा नहीं करता, मरने के बाद श्राद्ध करेंगे। अरे भूल जाना इस बात को। गया जी जाएंगे, भूल जाना इस बात को, कुछ नहीं होगा बिल्कुल। इसलिए अपने जिंदे जी अपना स्वयं पिंडदान करके जाओ। जिंदे जी खुद करके जाओ। आप कहोगे आदमी जिंदे कैसे कर लेगा? अरे जिंदे जी भगवान के बन जाओ, ईश्वर के लिए समर्पित कर दो, इससे बड़ा पिंडदान क्या होगा? ये जीवन जियो। बात थोड़ी बहुत कुछ समझ में आ रही होगी। तो मैं तिल की बात कर रहा था, उसके बाद में हिरण्य सोना।
सोने का दान बहुत विशेष दान है। बेटियों के विवाह में आप थोड़ी नकदी कम कर लो, उन्हें आप सोने के आभूषण दो, अलंकार आभूषण दो। सोने का पानी पीने से आदमी वृद्ध जल्दी नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता, चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती। स्वर्ण का जल, स्वर्ण की भस्म, आयुर्वेद में बड़ा उसका वर्णन है। ऐसा सोना है जो हवा में शुद्ध हो जाता है। पहले गांवों की एक नीति थी, शायद आपको पता हो, जो गांवों से देहातों से चल के आए हैं, यदि किसी छोटे व्यक्ति से छू लेते थे तो दादी माँ की नाक में ऐसा फूल सोने का पड़ा हुआ होता था। फिर ऐसे वो खोंच में पानी लेके और इसको छुआ करके फिर ऐसे छींटे मारती थी, पवित्र करती थी, हमें सोने से पवित्र कर देती थी। वो नहाने से भी वो पवित्रता नहीं, वो छींटे दे देती, सोने के छींटे देती। तब तो नहीं पता लगा था, लेकिन अब पता लगा है कि ऐसा स्वर्ण है जो हवा में शुद्ध हो जाता है। आपके कंठ में, देह में थोड़ा सा भी किंचित मात्र यदि सोना है तो अपवित्र सूतक पातक वाले लोग आपको छू लेते हैं तो आपको अशुद्धि नहीं होती, आपको अपवित्रता नहीं होती। ये स्वर्ण इतना शुद्ध। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं कि धातुओं में स्वर्ण साक्षात मेरा ही रूप है। कर्ण से अंत में भगवान ने स्वर्ण का दान मांगा और उसका एक दांत सोने का था, उसने अपना दांत दे दिया भगवान को, और भगवान ने अपने दाहिने हाथ पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया। पांडवों को भी वो मौका नहीं मिला जो कर्ण ने कमा लिया। कर्ण बहुत बड़ा दानी था। आज भी कहते हैं भट्टी पर चढ़कर अंत तक, जो भट्टी पर चढ़ करके जो तपन लाए उसे स्वर्ण कहते हैं, और अंतिम समय तक जिसने देना सीखा था उसे कर्ण कहते हैं। कर्ण का नाम महादानियों में आया था। कर्ण 1.25 मन सोने का रोज दान करता था। एक जगह पर बैठकर बेटियां, बहुएं, जरूरतमंद लोग उससे सोना लेके जाते थे, स्वर्ण लेके जाते थे। स्वर्ण के साथ अन्नदान जरूर करना। इसलिए कथा आती है कि कर्ण जब ऊपर गए तो भूख बहुत जोर से लगी थी, देवताओं ने उसे भोजन नहीं दिया, भोजन नहीं दिया। कर्ण ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूं। तो वरुण देवता ने कहा कि तुम भूखे तो हो, लेकिन तुमने अन्न का दान नहीं किया, तुमने सोने का दान किया है, तो सोने की ईंट उठा के खाओ। तुम हमारे देवलोक तक इसलिए आ गए हैं क्योंकि तुमने स्वर्ण का दान किया है, और जो सोने का दान करता है वो वरुण लोक पहुंचता है। तुम वरुण लोक आ गए हो, इसलिए अब भूखे हो तो भोजन तो नहीं मिलेगा। तो कर्ण ने कहा कि मैंने इतना सोने का दान किया तो उसका कुछ ऐसा फल है कि मैं आपसे कोई एक वरदान मांग लूं। वरुण ने कहा यह फल तो है कि तुम वरदान मुझसे मांग सकते हो। तो कहा अपने दूतों के साथ मुझे एक मुहूर्त के लिए मृत्यु लोक पहुंचा दो, फिर वापस ले आओ। कहा दिया वरदान। सो देवलोक से कर्ण नीचे धरती पर आया। पांडवों ने उसको प्रणाम किया, वंदन किया। धर्मराज युधिष्ठिर चरणों में गिर पड़े, अर्जुन चरणों में गिर पड़े। कहा भैया आप कैसे? कहा मैं तुम्हारा अग्रज हूं, तुम मेरे छोटे भाई हो, तो मैं तुम्हें कुछ आदेश दे रहा हूं, वो तुम्हें करना होगा। युधिष्ठिर की आंख में आंसू आ गए। कहा ज्येष्ठ भ्राता आपका आदेश कृष्ण की आवाज है हमारे लिए, आप बोलिए। कर्ण की आंख में आंसू आ गए। कहा यह तो मेरा दुर्भाग्य था कि मैं दुर्योधन के बगल में खड़े होकर के मैंने युद्ध किया, लेकिन मेरे हृदय से कभी आवाज नहीं थी कि पांडव मारे जाएं। मेरे हृदय से आवाज नहीं थी कि मेरी मां कुंती की बच्चों की गिनती बिगड़ जाए। मेरे हृदय की आवाज नहीं थी। कर्ण रो पड़ा और कर्ण ने अपने भाइयों को आदेश दिया जब तक जिंदे रहो तब तक अन्न के दान से दूर मत जाना, भूखों को भोजन कराते रहना,
मैं देवलोक से आया हूं, भूख लगी थी, कहा सोना खा लो। मैं तुमको कहना चाहूंगा, मेरे निमित्त 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन करा देना, मैं देवलोक में सुशोभित हो जाऊंगा। एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया, 1,25,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया, सोने की थालियां युधिष्ठिर ने कर्ण के निमित्त दी। ये स्पष्ट हो गया है कि जो लोग हमारे बीच में नहीं है, हम उनके निमित्त कर देते हैं तो उनका पुण्य उनको लग जाता है। और जैसे ही यह भंडारा हुआ, देवलोक से पांडवों के ऊपर, कर्ण के ऊपर फूलों की वृष्टि हुई और स्वयं भगवान नारायण फिर धरती पर आए और उस विमान पर बैठता हुआ कुंती नंदन कर्ण भगवान के धाम के लिए चला गया। ये था अन्नदान का प्रभाव। ये सब कथाएं पढ़ पढ़ करके ही तो हम पगले हो गए। इतनी श्रद्धा, आश्रम में आदेश कर रखा है, बोल रखा है कि स्वयं भूख रह लेना, इस आश्रम से कोई भूखा ना चला जाए। ऐसा तुलसीवन आश्रम है जहां रहने का और भोजन का कोई पैसा नहीं लगता। सुबह 11 बजे से चूल्हा, यहाँ माताएं बहुत बैठी हैं जो आश्रम में रहती हैं, सुबह 11 बजे से चलने वाला चूल्हा रात को 11 बजे तक बंद नहीं होता। और आज तुलसीवन आश्रम की तरक्की का एक प्रमुख कारण यह भी है। अब मंदिर का भगवान कितना जीमता है, थाली में से तो कम होता नहीं, उससे पता होगा कितना जीमता है। लेकिन जब ये सब लोग वहां आकर के भोजन करते हैं तो लगता है कि हे प्रभु, आज तूने कितने रूप बनाए हैं इस रसोई को आरोगने के लिए, स्वीकार करने के लिए। यहां भी रात्रि को धर्म यात्रा कार्यक्रम में आप मेरे पास बैठे होते हैं तो मेरा प्रवचन पर ध्यान कम होता है, आपकी भूख पर ज्यादा होता है। मैं कहता हूँ आपने भोजन किया है कि नहीं, पहले प्रसाद ले लो फिर आके बैठ जाइए। हर आदमी को एक शौक सा होता है, अब खाने का तो है नहीं, जब खिलाने का ऐसा शौक है, लगता है कि भगवान ही जीम रहे हैं, भगवान खाते हैं। इसमें श्रद्धा रखिए। आप मेरे फॉलो हैं, आप मेरे श्रोता हैं, मेरे भक्त हैं आप, तो इंतजार प्रतीक्षा करते रहिए, आपके घर से कोई भूखा ना जाए। मेहमानों का, अतिथि लोगों का इंतजार करें। यह मृत्युलोक आपके लिए देवलोक बन जाएगा यदि आपके घर पर रसोई में कंजूसाई ना हो, इसमें उदार बने। आप कहते हैं किसको जिमाएं, बहाना खोज लीजिए, अपनी लेबर, अपने दुकान के लोग, अपनी ऑफिस के लोग, बहुत लोग हैं आपके पास जिमाने के लिए, बहुत लोगों को जरूरत है। चले जाइए, जिमा के बना के ले जाइए, गाड़ी में ले जाइए, पत्तल दोना ले जाइए, सड़क के बगल में बैठा दो, कहीं जिमा दो। लोग कहते हैं शनि लग गया, मैंने कहा शनि तो तुम्हारी आरती उतारेगा, भरो गाड़ी कंबलों से, आप पहुंच जाओ अनाथालयों में, जरूरतमंद लोगों के यहाँ, सोते हुए लोगों को उड़ा दो। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है तो इसीलिए दिया। और मैंने तो अपने 27 वर्ष के इस कोर्स में देख लिया, धन सिर्फ धर्म के लिए। पेट तो सुअरिया भी भर लेती है, कटोरा कहीं लेके नहीं जाती, पेट तो उसका भी भर जाता है। क्या आप नौकरी और 10-10 घंटा व्यापार बिजनेस आप करते हैं तो क्या आप पेट भरने के लिए? नहीं, आपकी इतनी योग्यता, पढ़ाई लिखाई सिर्फ पेट भरने के लिए। पेट तो वो भी भर रहे हैं जिनको 4,000-3,000 रुपया महीना मिलता है, वो भी पेट भर रहे हैं। और तुम 3 लाख रुपया कमाते हो, वो 3,000, तो तुम में और उसमें अंतर क्या है? ईश्वर तुम्हें तुम्हारी जरूरत से ज्यादा दे रहा है, इसलिए दे रहा है, तुम में उसमें इतना अंतर है। 3,000 वाला अपना अकेला पेट भर पा रहा है और 3 लाख वाला बहुतों के पेटों को भर रहा है। ईश्वर ने उसको इसलिए उससे ज्यादा दिया, लोग इसको समझ नहीं पाते। देवता कौन है? देवता कौन है? देवता वो है लेबर का पसीना ना सूखे उससे पहले पेमेंट हो जाए। देवता वो है जो कभी किसी का भाग नहीं खाता, कभी किसी का भाग नहीं मारता। बॉम्बे के पास एक जगह है बापी, गुजरात का एरिया है लेकिन यहां मुंबई का इंडस्ट्रियल है पूरा। मैंने यहां पर 2005 में कथा करी, टाइम तो काफी हो गया है। आज भी मुझे ध्यान है उस बात का। मैं एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में गया, कंपनी में, जहां पेन बनता है। 5,000 वर्कर काम कर रहे थे वहां। और उस फैक्ट्री के मालिक अग्रवाल थे। उनके निमंत्रण पर मेरा वहां पहुंचना हुआ
उनकी उम्र बहुत होती थी, वृद्ध थे, लेकिन तो भी रोज जाते थे अपनी ऑफिस दफ्तर। 82 ईयर्स, 82 साल के थे, लेकिन हट्टे कट्टे लगते। मैंने उन्हें पूछा, दादाजी अब आप बताएं आपके पास कितना पैसा है? बोलते हैं बहुत है। वैसे मैं पूछता नहीं हूं, बहुत बड़ा कारोबार देखा, इस तरीके से पूछा इतना पैसा आपको कैसे मिला? तो उन्होंने बताया कि मैं जितनी मेरे पास पैसा आता था उसका मैं कुछ % निकाल के गुड़ खरीदता। मेरी किराए की कुटिया थी, रास्ते में मुझे जितनी भी गाय मिलती थी उस सबको मैं गुड़ खिलाता। गौ माता ने कृपा की। भागवत जी उनके सामने रखी थी। विद्वान ब्राह्मण इतना शुद्ध श्लोक ना बोल पाए जैसा वो बोल रहे थे। तो मैंने उन्हें पूछा, इस वृद्धावस्था में आप ऑफिस नहीं छोड़ते हैं, इसका भी कोई कारण है क्या? उनकी आंख में आंसू आ गए। कहते हैं हमारे पास इतना पैसा हम बैठ के खा सकते हैं, अब हम परिवार चलाने के लिए कंपनी फैक्ट्री नहीं चलाते। हमने कहा तो फिर? बोले इस काम से 5000 परिवारों को भोजन मिल रहा है, हम ये काम इसलिए करते हैं। आपको पैसा आ रहा है ये खुशी कम, आपके काम करने से कितने लोगों के परिवार चल रहे हैं इस बात की खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। मेरी व्यासपीठ के माध्यम से कितनों की रसोई चल रही है। टेंट वाले, माइक वाले, कैमरे वाले, चैनल वाले, ग्वारिया, ड्राइवर, निर्माण करने वाले, हंसे मत भाई से बम। ये व्यासपीठ कितनों को काम दे रही है? काम नहीं दे रही है। कितनों को काम? ये टेंट वाले को काम नहीं दिया, पंचायती अखाड़े वाले को काम नहीं दिया, जिस राशन से सामान आ रहा है उसको काम नहीं दिया, लाइट वाले को काम नहीं दिया। किसको काम नहीं दिया? ये व्यासपीठ। कथा की मुझे खुशी है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे एक खुशी है कथा के माध्यम से सेवा प्रकल्प, और आज कई हजारों लोगों के महाराज घर चल रहे हैं कथा के माध्यम से। 504 लोगों की तो हम उनकी हर महीना तनख्वाह निकालते हैं, यहां से मंडला तक। इसमें निर्माण करने वाले कोई नहीं है। जो इन व्यवस्थाओं में ग्वारिया हैं, ड्राइवर लोग हैं, जिनको हर महीने की पगार है। 500 लोगों को कंपनियों में होते हैं इतने आदमी। आज तुलसी वन आश्रम उनकी तनख्वाह निकालता है हर महीने। ये सब व्यासपीठ के द्वारा हो रहा है। तो आप ऐसा क्षेत्र, ऐसे आज जीवन आप जी रहे हैं जहां लक्ष्मी नारायण की, महादेव की, देवताओं की बहुत बड़ी कृपा है, और ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है। तो जीवन का आनंद भोगों में नहीं है, अपनी सुविधाओं में नहीं है। जरूरतमंदों के लिए सुविधा कर दें, उनके लिए जीवन कर। शंकर की वाणी है, महादेव विश्वास के देवता है और विश्वास अजन्मा होता है। विश्वास मरणासन्न नहीं होता। शंकर विश्वास के देव हैं, और वह बोल रहे हैं गो भूतिल हिरण्याच बासो धान्य गुड़ान छ। गैया बैतरणी से पार करती है, धरती देवलोक पहुंचा देती है, हिरण्य वरुण देवता के यहाँ पहुंचाता है। सोने का दान करने से गूंगे और बहरों ऐसे लोग घर में, परिवार में जन्म नहीं लेते। हिरण्य, सोना बहुत महत्व है उसका। और अगली बात कही है वास। वास कहते हैं परिधान यानी वस्त्र। लिख सकें तो लिख लेना, वस्त्र का दान करने से उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। आपके यहां कहीं कोई शमशान घाट हो, और यदि वो मरघट वाले इस बात के लिए तैयार हो जाएं तो अपने यहां से कुछ लकड़ी, उपले कंडे और कफन, और उनको कहीं कोई एम्बुलेंस वगैरह की जरूरत हो तो उस वाहन में सेवा यह कर देना। मैंने पढ़ा है मुर्दे जलने वाले मुर्दे के लिए जो 5 कंडे देता है उसको 100 देसी घी के कनस्तर से भी ज्यादा 125 मन घी से
यज्ञ में जलाने से भी ज्यादा पुण्य मिलता है 5 उपले देने पर। यह गरुड़ पुराण में लिखा है। आपको 4 धाम की यात्रा करने से जो फल मिलता है, वही किसी की गमी हो गई है, उसके दरवाजे पर 10 मिनट बैठ के आ जाते हैं तो उसका उतना पुण्य है। क्योंकि धर्म 2 प्रकार से बढ़ता है, एक है लौकिक और एक है अलौकिक। गाड़ी चलाने के लिए, मोटरसाइकिल चलाने के लिए दोनों पहिए होने चाहिए। एक पहिया पंचर है तो गाड़ी चलेगी नहीं। जीवन जीने के लिए लौकिक और अलौकिक। यदि आप गृहस्थ जी रहे, गृहस्थ धर्म जी रहे, बहुत लोग इतने अकड़ू ऐंठू होते हैं, हम किसी के मरे गिरे में जाते ही नहीं। एक बार के लिए शादी में आप भले ना जाएं, लेकिन जिसकी उठावनी है, जिसके यहाँ कोई मृत्यु हुई है, वहां जरूर जाइए। आप खाइए मत, आप पीजिए मत, लेकिन बैठने को जाइए। उसके देहली पर जो बैठने के लिए गए हैं, कहीं किसी अर्थी के संग गए, 5 उपले डाल दिए, कुछ लकड़ी डाल दी, 125 मन घी से ज्यादा पुण्य कमा लिया यज्ञ में जलाने से। इतना बड़ा उसका प्रभाव है, इतनी बड़ी में सगरी बातें ग्रंथ में वर्णित है। कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मेरी अपनी तरफ से तो कुछ है ही नहीं, सब ग्रंथों में ये सब बात। पता नहीं लोग क्यों नहीं बताते, बताना चाहिए। तो बासो, सावन का महीना चल रहा है, ब्राह्मणों को धोती दे देना। बेटियां आएंगी रक्षाबंधन को, लिफाफा कितना बड़ा देते हैं आप जाने, लेकिन बेटी को साड़ी जरूर देना। साड़ी। वस्त्र आयु बढ़ाता है, ग्रंथ में वर्णन है, उम्र बढ़ाता है, लंबी आयु देता है। तो वस्त्र की विशेषता है। दक्षिणा जो भी दे रहे हैं उसको वस्त्र के ऊपर रख करके, और महादेव को श्वेत वस्त्र चलता है, सफेद धोती। इसलिए भगवत कृपा से हम भी 14 तारीख को ओमकारेश्वर में कई सैकड़ों धोती, सफेद धोती, गमछा ब्राह्मणों को बांटने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि जो ये पढ़ लिया है वो सिर्फ आपको सुनाने के लिए नहीं है, ये स्वयं भी करने के लिए, खुद करने के लिए। सावन का महीना है, हो सके आपके आसपास गली मोहल्ले में कहीं हो ब्राह्मण, उन्हें दे देना। कोई ना मिले तो हमें बोल देना। पहले महाकाल बांटते रहेंगे, फिर जाके ओमकारेश्वर बांट देंगे, और फिर बच जाएगा तो त्र्यंबकेश्वर में बांट देंगे जाके। ये सब करते रहा करें आप, इसमें बड़ा आनंद है। और मैंने परसों एक बात बोली, आप भूल न गए हो तो, 2022 का हम सावन देख रहे हैं, महादेव की कृपा से देख रहे हैं। जो लोग चले गए उनको पता भी नहीं था कि हम अगला सावन नहीं देख पाएंगे, और वो आज हमारे बीच में नहीं है। आज हम सुरक्षित हैं, आपका परिवार सुरक्षित है। इस कोरोना की चपेट में हर 100 साल के बाद में धरती पलटा लेती है, 100 से 105 वर्ष के बीच में। ये तबाही 102 साल पहले भी हुई थी। उस समय के जानकार लोग कहते हैं गांव के गांव, शहर के शहर खाली हो गए थे। एक मुर्दा जला करके आते थे, गांव में 40 मरे हुए मिलते थे। इतनी बड़ी तबाही हुई थी। व्यक्ति त्रुटियां और गलतियां करता है तो प्रकृति के यहां देर है, अंधेर नहीं है। और सत्य यही है, जो आज सुरक्षित हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी महादेव की कृपा है, बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है। ईश्वर का धन्यवाद किया करो। ये मौत के मुंह में से, मौत का मुंह क्या, यही तो मौत का मुंह है। मौत के मुंह में से भगवान ने बचाया, ईश्वर ने बचाया। चलती चकिया देख के दियो कबीरा रो, दो ही पाटन के बीच में तो सावत बचो न कोई। लेकिन वह गेहूं का दाना बच गया था जो कीले के पास में था। इस कोरोना की मार में वह बच गए थे जो बाहर घूमे नहीं। ईश्वर का सहारा लेकर के उन्होंने परमात्मा के चरणों को ही काम धाम सब कुछ समझ लिया था, और उसी का सहारा लेकर के अपनी जिंदगी की श्वासें ले रहे थे। वहां सुरक्षित है।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। दो पंक्तियां मैं गुनगुना दूं भोले तेरे चरणों की, उसके बाद कापी अपने पास रखिए। आज की टोटली कथा लिखने के लायक है। आज ये सब चैप्टर में आएगा भगवान शंकर का जप किन्हें करना चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का कैसे जप हो, ओम का व्याख्यान क्या है अपने आप में, शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किन्हें लेना चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए, ऐसी तमाम आज की कथाएं। चंचुला जैसी स्त्री का उद्धार इस कथा ने कर दिया, बिंदुक का उद्धार हो गया इस कथा के द्वारा। तो भैया हमारा और आपका कल्याण क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। ये 2 मिनट भगवान शिव के चरणों में समर्पित होते हुए फिर आगे के लिए बढ़ते हैं। भोले तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भोले, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए, भोले तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए, बाबा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की।
भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए बाबा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। महा वत्सल भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। तो आइए, आप सुन रहे थे गो भूत हिरण्यः वासो धान्य गुणानि च। वस्त्र दान की महिमा शिव ने बताई। उसके तत्पश्चात है धान्य। धान्य अन्न। वर्णने अन्नदानस्य विज्ञेयम भूलोकम परम जन्मनि। जिसके द्वारा अन्नदान होता है वो जल्दी धरती पर जन्म नहीं लेता, फिर भगवान का पार्षद बनकर, उनका गढ़ बनकर उनके दरबार में लंबे समय तक रहता है, चाहे स्त्री और चाहे पुरुष कोई भी हो। तो कल आपने बड़ी सुंदर बात सुनी थी, एवं सतेभ्यो विप्रेभ्यो भानुवासरे ददन्नरः। जो लोग रविवार के दिन, इतवार के दिन यदि किसी से व्यवस्था बन जावे, सतेभ्यो विप्रेभ्यो 100 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, सहस्र वर्ष आरोग्यम, 1000 वर्ष तक वह व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता। ये शिव महापुराण में लिखा है। लेकिन ताली आप मरी मराई बजाना चाहे कितनी भी मलूक बात है, आप कहोगे तो एक जन्म में तो व्यक्ति 1000 वर्ष जीता नहीं, तो दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में, एक जीवन में 80 साल 90-100 साल जिएगा तो लगभग ये 12 जन्म उसके निश्चिंत हो गए। रविवार के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने की इतनी बड़ी महिमा है। ईश्वर ने आपको दिया है और 100 ब्राह्मण आप जमा सकें। इसमें तो वर्णन है कि ऐसे व्यक्ति के त्रयोदशी में ब्राह्मण कोई जमा दे तो ठीक है, ना जमाए तो ठीक है, वो सब अपने हाथ से ही करके चला गया। जो हर अमावस्या को ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसकी मृत्यु के बाद उसके लिए कोई जमावे तो ठीक है, ना जमावे तो ठीक है, उसका तो हो गया पूरा, अपने हाथों से ही करके चला गया। ऐसा वायु पुराण में लिखा है। अमावस्या का ब्राह्मण भोजन पूर्वजों को तो लगेगा ही, लेकिन हमारे जाने के बाद हमारे लिए कोई नहीं जमाता है तो भी हमें संतुष्टि है। देखो कितना सुंदर श्लोक लिखा है, एवं सतेभ्यो विप्रेभ्यो भानुवारे ददन्नरः। भानुवार कहते हैं रविवार को। जो भी
कुछ समय तक, साल 2 साल तक, 1 साल में जितने भी रविवार पड़े, 1 वर्ष में हर सोमवार को 100 ब्राह्मणों को भोजन जो करा दे, सहस्र वर्ष आरोग्यम, 1000 वर्ष तक उसे बीमारी नहीं घेरेगी, 1000 साल तक आरोग्य रहेगा, सर्वलोके समष्णते, और वह शिवलोक के लिए प्रस्थान करेगा। भगवान महादेव का दर्शन करके वो जिस देवता का पुजारी है उसके लोक के लिए चला जाएगा। ये महिमा है अन्नदान की, ब्राह्मण भोजन की, भूखे को जिमाने की। इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया है, इसलिए 12 दानों में एक दान अन्नदान भी है। इसमें बहुत श्रद्धा रखिए। जिस समय एक रोटी गैया के मुख में जाती है, सिगरे देवताओं का भोग लग जाता है। आपके मंदिर में तो कुछ गिने चुने देवता हैं, देवता तो हमारे 33 कोटि हैं, करोड़। लोग कहते हैं प्रकार है कोटि, हम कहते हैं 33 करोड़ है अपने सनातन का देव। 33 करोड़ है पूरा। बहुत तो कहते हैं कोटि का मतलब है प्रकार। मानने को कुछ भी मान लो, हमारे सनातन के देवता 33 करोड़ हैं। और गौ माता को चंदिया देने से, गौ माता को रोटी खिलाने से 33 करोड़ देवता संतुष्ट हो जाते हैं। गौ मां की कितनी बड़ी महिमा है। गाय को खूब पूजो। जन्मदिन होते हैं बच्चों के, मत जाओ होटल वोटलों पर। शादी शुदियों की तिथि तारीख होती है, होटल में जाके क्या करोगे? गौशालाओं में जाओ, गाय की परिक्रमा करो, पूंछ से झाड़ा लगाओ, सिर के ऊपर लगाओ उसकी पूंछ। गैया की परिक्रमा हमेशा पूंछ की तरफ से लगती है। गंगा की पूंछ के तरफ संपूर्ण नदियां बहती हैं। गैया के जीव पर बासुकी नाग रहता है, जिसको गैया चाट ले उसे सांप का जहर नहीं चढ़ेगा। ये 2 छेद हैं गैया के, इसमें अश्विनी कुमार रहते हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर हैं। कोई टीबी का मरीज है या श्वास का मरीज है, वो अपने नथुने गौ माता के नथुने से लगाए, कुछ देर तक गौ माता के पास बैठे, जड़ से उसकी टीबी की बीमारी, श्वास की बीमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके नथुने में अश्विनी कुमार बैठे हैं। वहां की जो निकली हुई ऑक्सीजन है वो बड़ी अद्भुत है। ऐसी एक गौ माता ही तो है। हम और आप तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन गौ माता ऑक्सीजन छोड़ती है। पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, कदम का पेड़, नीम का पेड़, ये जो वृक्ष हैं ये ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं। ऑक्सीजन, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लेते हैं। हम और आप छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ये जो वृक्ष हैं इनमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की छोड़ने की वो ताकत होती है। मैंने बड़ा सुंदर पढ़ा है, जहां पर घने पेड़ होते हैं, प्रकृति के तापमान को शीघ्र ही उसको, जैसे मान लिया जाए वो 48 है कहीं का तापमान, जहां पेड़ होंगे वहां 6.5 डिग्री उसकी गर्मी, उसकी तपन कम होगी उसकी। पेड़ों की बड़ी महिमा है। एक दिन मैं बताऊंगा कौन सी दिशा में कौन सा पेड़ लगाएं। अभी मैं गौ माता की बात कर रहा हूं। गौ माता के पास बैठने से फेफड़े मजबूत होते हैं, ब्लड कैंसर खत्म हो जाता है, तमाम बीमारियां खत्म हो जाती हैं। गौ माता का मूत्र और गोबर जहां गिरता है वहां उलाने पाम चलिए और 10 मिनट के बाद में अपनी डायबिटीज नापिए, 18 से 25 उसका पॉइंट नीचे आ जाएगा जितनी है, और 3 महीना चल लिए तो जड़ से खत्म हो जाएगी। मेरी बात मान लो, आप इतनी बातें मेरी मानते हो तो इतनी भी मान लोगे, आप आरोग्य हो जाएंगे, आपको बीमारी नहीं होगी। कोई कहाँ होगी, बीमारी हो ही नहीं सकती। आज हर तीसरा व्यक्ति, आज हम और वो श्याम जी सुबह इस बगीचे में घूम रहे थे, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, डायबिटीज ठीक ठाक है क्या? पंडितों को ज्यादा हो जाती है। मैंने ऐसे, क्यों? वो मीठा खाते हैं बहुत ज्यादा, तपेला भर के खीर चाहिए, लड्डुआ पर बैठ जाए तो लड्डू ही हार जाए पर पंडित जी ना हारे। तो मैंने पूछ लिया ना, डायबिटीज तो नहीं हो गई है? तो हमारा जी महादेव की कृपा से मैं ठीक ठाक हूं।
तो मैं ऐसे ही इस बगीचे में मैं सुबह घूमता हूँ। भगवान की कृपा से मैं तो स्वस्थ हूँ, प्रभु कृपा से। लेकिन मेरे सब मित्रों को हो गई डायबिटीज। ये बक्ता कथा, एक तो कोई नाम नहीं लूंगा, एक दो कहते हैं महाराज हम तो मरे। क्या हो गया? 450 डायबिटीज है, इंजेक्शन लगाना पड़ता है, इंजेक्शन लगा करके आते हैं, 1.5 घंटे से ज्यादा कथा ही नहीं कर पा रहे हैं। बाथरूम जाने को चाहिए, चक्कर आते हैं, परेशानी होती है। तो देखिए, हमने कहा थोड़ा घूमते घूमते होगा, घूमने की मत कहा, वो हमारे बस का काम नहीं है। वजन 117 किलो है, घूमा नहीं जाता हमसे, टहला नहीं जाता, दिक्कत हो रही है। तो पहला सुख है निर्मल काया। मैं आप सबको कहूंगा अपने स्वास्थ्य के ऊपर तो ध्यान दीजिए। मेथी का पानी पिया करो। मैं अन्न नहीं खाता लेकिन मेथी का पानी पीता हूं। इसलिए पीता हूं क्योंकि मेरी खाली पेट डायबिटीज 83 रही, इसलिए 83 100 के नीचे रही। मैं नीम की पत्तियां खाता हूं क्योंकि अभी तो हमने शुरुआत करी, अभी तो बहुत काम करने हैं। और डायबिटीज तो 1000 बीमारियों को जन्म दे देती है। कोरोना काल में वो लोग बहुत गए जिनको डायबिटीज थी, उनको तो वैक्सीन भी प्रभावित नहीं कर रही थी जिनको डायबिटीज थी ज्यादा। तो चटोरी जीभ को रोकिए। मीठे में है डायबिटीज, मीठा खाने से डायबिटीज बढ़ती है। सुबह आप जिस घास के ऊपर ओस पड़ी है, आप 20-25 मिनट आप घूम लें। हमने लोगों के ऊपर इसको चेकअप किया है। आप घूमने से पहले अपना डायबिटीज चेक करना और घूमने के बाद करना, 18 से 25 पॉइंट नीचे आ जाएगी सिर्फ घूमने से। 20 मिनट घूमने से इतना असर पड़ जाएगा। गौमूत्र काली बछिया का 1.25 साल की बछिया हो, उसका गौमूत्र कपड़े में छानो, 1 किलो रख दो औटाने के लिए। 1 किलो गौमूत्र तपेले में भर के रख दो। और ऐसा उपाय बता रहा हूं, देखो ये कैसे भागती है, और पहली बार बता रहा हूं। 1 सेर गौमूत्र लें, 1.25 साल से बछिया ज्यादा ना हो, देसी। थोड़ा उसको घुमाएं, उसको टहलाएं। उसी गौमाता का गौमूत्र फायदा करता है जो घूमती है, चलती है। एक खूंटे पर बंधी रहती है उसका फायदा नहीं करता आयुर्वेद के लिए उतना। तो 1 सेर उसका गौमूत्र लीजिए और वो जलते जलते 200 ग्राम रह जाए। 200 ग्राम में वो ऐसा हो जाएगा जैसे आपने लिपटता हुआ गोंद देखा हो। वो ऐसे उसको खींचा जाता है, तो वो 200 ग्राम पर उसकी पोजीशन ऐसी ही हो जाएगी। उसकी छोटी छोटी टैबलेट बना सकते हैं आप। उसमें काली जीरी डाली जाती है। उस गौमूत्र में आप काली जीरी का पाउडर बना करके और उसमें मिला लीजिए, और छोटी छोटी उसकी टैबलेट बना लीजिए, गोली। 5 टैबलेट खाली पेट सुबह ले लीजिए और 5 टैबलेट रात्रि को सोते समय ले लीजिए। और ये तो आयुर्वेद है। वो दवाई लोगे तो घसीट डालेगी, वो दवाई छूटेगी नहीं। और ये ऐसी है कि 3 महीने में जड़ से उखाड़ के डायबिटीज को फेंक देगी। बाद में आपको कुछ लेने की जरूरत ही नहीं। आनंद की बात यह है, इस उपचार से वो डायबिटीज द्वारा नहीं पनपती। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने तो गौमूत्र के ऊपर कोर्स किया है, पढ़ाई की है। मुझे तो टाइम नहीं मिलता, नहीं तो ऐसी दवाई बना करके रख दूं। समय नहीं मिल रहा है, कैसे भी काम इतने छेड़छाड़ रखे हैं, कब दिन निकलता है कब रात निकलती है, लेकिन मुझे बनाना जरूर है। तो देश में एक श्राप की तरह है ये फैला हुआ है ये रोग, और लोग इससे मुक्त हों, डायबिटीज से, मधुमेह से मुक्त हों, उसके लिए गौमूत्र एक वरदान है इस मृत्यु लोक का। नीम की पत्तियां, करेले के बीज, जामुन की गुठली, ये बाहरी दवाइयों को मत लीजिए। ये ही चीजें आपको स्वस्थ कर दे। आज तो 20-20 साल के बच्चे ही होते हैं, 20 साल के, उन्हें डायबिटीज हो गई है। कोई सज्जन थे मेरे पास अभी गुरु पूर्णिमा पर वृंदावन में, 18 साल की उम्र थी, और बोलते हमें 325 खाली पेट डायबिटीज। मैं तो सुन के हैरान था, 325 खाली पेट। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो बोलते बोलते पता नहीं कहां तक मैं चला जाता हूं। बात कर रहा था अन्न की। अन्नदानस विज्ञेयम भूलोके परजन्मनि।
अन्न का दान बहुत बड़ा दान है। भूखे को भोजन, आपसे हो सके रविवार के दिन 100 ब्राह्मणों को भोजन, 1000 वर्ष तक, सहस्र वर्ष आरोग्यम, 1000 वर्ष तक व्यक्ति बीमार नहीं होगा। 100 नहीं जमा सकते तो 10 तो जमा सकते हैं, 10 नहीं जमा सकते तो 5 तो जमा सकते हैं, 5 नहीं जमा सकते तो 2 तो जमा सकते हैं, 2 नहीं जमा सकते तो 1 तो जमा सकते हैं। अभी आगे बोलूंगा नहीं कि 1 नहीं जमा सकते तो फिर और आगे बोलूंगा, वो फिर सुनने के लायक नहीं होगा। ईश्वर ने दिया है आपको, आपकी जरूरत से ज्यादा, तो जरूर कीजिएगा इसको। बालानाम ब्रह्म बुद्ध्यायि देहम विद्यार्थ विन्नरे, ध्यान में रखना इस बात को। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बोलो बांके बिहारी लाल की। विद्या प्राप्ति के लिए बालकों को भोजन, संतान प्राप्ति के लिए युवाओं को भोजन, और मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए वृद्धों को भोजन कराते रहिएगा, ऐसा इसमें वर्णन। छोटे बच्चे ब्राह्मणों को आप भोजन कराते हैं, इससे विद्या बढ़ती है। युवा ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, कुल खानदान बढ़ता है। वृद्धों को भोजन कराते हैं तो मृत्यु के समय पर पांव में कांटा लगे, मरते समय इतना भी कष्ट नहीं होता, ऐसा से महापुराण में भगवान महादेव बोले। इसका मतलब है कि बच्चा, युवा और बूढ़ा, ये सब जमाने के लायक है। बच्चों की भी महिमा है। छोटे बच्चों को भोजन कराएंगे, आपके बच्चों के पास विद्या चल के आएगी। युवा के द्वारा कुल परंपरा बढ़ती है, और बूढ़ों के द्वारा मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। बालानाम ब्रह्म बुद्धिया ही देयम विद्यार्थी भिन्न रह, यूनाम च विष्णु बुद्धिया ही पुत्र कामार्थ भिन्न रही। बच्चों को भोजन कराएं तो उनके अंदर ब्रह्मा का दर्शन करें। जवान ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसके अंदर विष्णु का दर्शन करें, और वृद्ध को भोजन कराएं तो उसके अंदर महादेव का दर्शन करें, क्योंकि महादेव मुक्ति के दाता है। पूरा देश मेरी बात को सुन रहा है। आप वानप्रस्थी हैं, 65 साल से 60 साल से ज्यादा आपकी उम्र है, भले ही कोई आपका इष्ट हो, आज से ही भगवान शंकर का भजन शुरू कर दीजिए। मेरी व्यासपीठ आपको मंत्र दे रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्योंकि महापुरुषों के मुख के सुने बिना कोई किसी भी मंत्र पर ओम नहीं लगा सकता। आप मुझे गुरु मत मानिए, मेरी व्यासपीठ को गुरु मानकर, और आज से ही जितने भी वानप्रस्थी लोग हैं वह ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जरूर जप करें। आपको गुरु मंत्र में भले ही कोई भी मंत्र मिला हो, क्योंकि महादेव के बिना भक्ति नहीं मिलती। जे ही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाप मुनि भगति हमारी। ये स्वयं भगवान नारायण ने ये बात कही है। मृत्यु का डिपार्टमेंट भगवान महादेव के हाथ है। शंकर के बिना मौत नहीं सुधरेगी। मृत्यु को सुधारना है तो भगवान शिव की शरण में आना ही पड़ेगा। आप भले ही किसी भी देवता से जुड़े हो, अंत में महादेव की शरण में आना पड़ेगा। इनका मंत्र जब है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाल ब्राह्मण में ब्रह्मा, जवान में विष्णु, और वृद्ध ब्राह्मण में महादेव का दर्शन करके उन्हें भोजन कराइए। शिव कहते हैं आनंद हो जाएगा, हे नंदी आनंद हो जाएगा। अन्न जिमाना धरती का बहुत बड़ा पुण्य है। फिर कहा गुड़ान चह, गुड़, 12 दानों में से अगला है गुड़। गुड़ का दान बहुत अद्भुत दान, बहुत बड़ा वैभव पड़ता है इससे। गायों को गुड़ खिला दिया करो। सावन का महीना चल रहा है, गुड़ के मालपुआ बनाओ, महादेव का भोग लगाओ, प्रसाद में बांट दो। 12 दानों में से गुड़ को लिया गया। गुड़ का दान बहुत बड़ा दान।
ऐसा बताते हैं जो गुड़ रोटी के ऊपर रखकर उसमें थोड़ी चने की दाल रखकर हर गुरुवार को पीली गैया को खिला दें तो यदि बेटे के विवाह में अवरोधकता आ रही हो तो उसका विवाह समय पर हो जाता है। गुड़, इतना सा गुड़ रोटी पर रखें, थोड़ी चने की दाल रख लें, उसमें रोटी गाय को खिला दें। गुड़ को 12 दानों, मेरी बहुत श्रद्धा है गुड़ के प्रति, इसलिए तो मैं कहता हूं मुझसे मिलने को आओ तो 1000 रुपया किलो की काजू की बर्फी मिठाई लेके मत आओ, थोड़ा सा गुड़ लेके आ जाओ और मैं वह गुड़ तत्काल गाय को खिला दूंगा, पुण्य हाल ही आपके अकाउंट में चला जाएगा, देर नहीं लगेगी। इतनी मिठाइयां लेके आओगे तो ये सब बच्चे खाएंगे, परेशान होंगे, आलसी प्रमादी बनेंगे, और ज्यादा खा लेंगे तो डायबिटीज घेर लेगी। वृंदावन में एक महात्मा जी, और ये बिल्कुल सत्य घटना है, मैंने कभी पूर्व में भी बताई होगी, उन्हें गुजिया बहुत अच्छी लगती थी। आगरा जिले में एक जगह है जिसका नाम है पिन्हाट, एक तहसील है, वहां एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध गुजिया वाला है, उसको कहते हैं लज्जा राम की गुजिया, और बहुत अच्छी गुजिया वो बनती, मैंने भी खाई है इसलिए मुझे पता है। तो वो महाराज जी से जितने भी भगत मिलने को आते तो वो गुजिया का डिब्बा लेके आते और महाराज जी क्विंटल अनासपाती रखते थे भक्तों को प्रसाद में देने के लिए। वो किसी को गुजिया का प्रसाद यदि किसी ने दे दिया तो उनकी छाती में दर्द होता था, कटा हुआ नाशपाती खाओ तो दांत भी टूट जाए। तो डिब्बे के डिब्बे दिन में तो लोग देखेंगे और रात को वो 1 आध घंटा गुजिया खाते। उनको इतनी भयंकर डायबिटीज हुई, जब वो मरे तो उनके हॉल में 500 से ज्यादा डिब्बे मिठाई के खाली डिब्बे निकले। उनके कमरे में तो कोई ज्यादा नहीं था, इतना डिब्बा। लोगों को लगा कि इसमें सामान कुछ, किसी को पता ही क्या था कि ये सब मिठाई के डिब्बा है। इतनी मिठाई खा गए और डायबिटीज में मर गए। तो डायबिटीज तो बड़ी खतरनाक है, जीभ के ऊपर अंकुश लगाइए, इतना मीठा मत खाइए, क्यों खाते हैं? बुजिया नहीं गुजिया कह रहा हूं, आप बुजिया, बुजिया तो नमकीन होती है, गुजिया गूजा की बहन है गुजिया, गूजा भाई है और उसकी बहन है गुजिया। तो गुड़ 12 दानों में से एक है। कभी मौका मिला करे आप गौशाला में जाते हैं, गुड़ डाल के आ जाओ, नंदियों को गुड़ खिला दो, आपका धर्म का विकास होगा। गौ माता को गुड़ खिलाने से परिवार खानदान की उम्र बढ़ती है। एक वस्त्र के दान से उम्र आयु बढ़ती है, एक गुड़ के दान से उम्र बढ़ती है। कहीं कोई भंडारा हो रहा है, कहीं कोई मालपुआ बनता है, कहीं गुड़ की जरूरत है तो वहां योगदान कर दो उसका। तुलसीवन आश्रम रास्ते में भटकने वाली, घूमने वाली गायों के सामने हरा घास, गुड़ पूरे वर्ष भर तक सेवा करता रहता है। बड़ी श्रद्धा है। इन सब बातें ग्रंथों में पढ़कर सबसे पहले तो इसको हमने अपने ऊपर लागू किया है। ये आप गौशाला की तस्वीरें, ये सड़क पर घूमने वाली गाय, सर्दियों में तो आश्रम 500 क्विंटल से ज्यादा गुड़ खरीदता है, बाजरा खरीदता है, दुनिया भर का गुड़। गौशालाओं में जाएं तो गायों को केला मत खिलाइए, बिस्किट मत खिलाइए, गुड़ फायदा करता। लेकिन ऐसा न करें कि गैया को 5 किलो जाके खिला के आ जाए तो गर्मी चढ़ जाए और गाय बीमार हो जाए। हर चीज की लिमिट होनी चाहिए। आप 5 किलो गुड़ लेकर के गए हैं तो 5 किलो गुड़ 25 गायों को खिलाइए। ये नहीं कि 5 किलो गुड़ आपने 5 ही गाय को खिला दिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाइए, सबको खिला दीजिए।